नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्म। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। कमला की ये रौबदार आवाज सुनकर उनकी दोनों देवरानियां अदिति और रश्मि अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति विक्रम और राघव उनके बड़े भाई राजधन के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा नहीं था, बस जेठानी ही केवल नाम की ही थी। दोनों भाइयों का राजधन के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में कमला के आदेश पर अदिति और रश्मि का घर के कामों में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि विक्रम और अदिति की शादी को अभी 1 साल और राघव और रश्मि की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ कमला भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुबात करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नस्तक की तरह चुभी हुई थी, जो विक्रम और राघव की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब विक्रम और राघव खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर विक्रम ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही कमला भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुबात क्यों करती हैं? विक्रम ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही कमला का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और राजधन से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर राजधन की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी राजधन के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और विक्रम राघव दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरियां मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और विक्रम और राघव के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर कमला और राजधन ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मग्न रहने लगे। कमला खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन राजधन और कमला के बेटे का भी ब्याह हो गया। कमला बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। इधर विक्रम और राघव ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब
ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये कमला को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। राजधन अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। कमला राजधन के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद राजधन खाना खा रहा था और कमला उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर राजधन की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की छुपी हुई और जली सी बन रही थी, पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार कमला ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू सालू रसोई से बेलन लहराती हुई आई और कमला पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ तो नहीं हो जाएगा। जो सारा दिन अपना हाड़ पेल रहा है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? राजधन खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर कमला बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थी जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद कमला की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का कमला और राजधन ने समझौता कर लिया। कमला की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। कमला अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत सी बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।